5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, लेकिन हॉस्पिटल बिल 8 लाख आया है। बाकी 3 लाख कहां से लाए? इमरजेंसी लोन, एफडी ब्रेक करके, या क्रेडिट कार्ड? एक स्मार्ट सॉल्यूशन है टॉप अप या सुपर टॉप अप प्लान। कम प्रीमियम में एक्स्ट्रा कवरेज मिलेगा। लेकिन टॉप अप और सुपर टॉप अप में क्या डिफरेंस है और कौन सा लेना चाहिए? आज इस कंफ्यूजन को कंप्लीटली दूर कर देंगे। इंडिया में हेल्थ केयर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब कई लोग अपने बेस हेल्थ पॉलिसी के अलावा एक्स्ट्रा कवरेज लेना प्रेफर करते हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 10 से 15% बढ़ रहा है। जो कवरेज 5 साल पहले सफिशिएंट थी, अब इनएडिक्वेट लगती है। ऐसे में आपके पास दो कॉमन ऑप्शंस हैं एक्स्ट्रा कवरेज के लिए, टॉप अप और सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। दोनों हायर कवरेज के लिए अफोर्डेबल सॉल्यूशंस हैं। ये प्लान्स आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक्सटेंशन होते हैं, जो आपको ज्यादा सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करते हैं, वो भी कम प्रीमियम में। इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले डिडक्टिबल और एग्रीगेट डिडक्टिबल को समझते हैं। व्हाट इज डिडक्टिबल? डिडक्टिबल का मतलब होता है कि जब तक आप खुद से एक सर्टेन अमाउंट का खर्चा नहीं उठा लेते, तब तक इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कवर नहीं करती। ये वो अमाउंट है जो हर बार के हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। उसके बाद ही इंश्योरेंस एक्टिव होती है। मान लीजिए आपका बेस इंश्योरेंस 3 लाख का है, आपने 10 लाख का टॉप अप इंश्योरेंस लिया है। 3 लाख के डिडक्टिबल के साथ, मतलब 3 लाख तक का एक्सपेंस आपको खुद हैंडल करना है। 3 लाख के बाद टॉप अप इंश्योरेंस एक्टिवेट होगा। अब देखते हैं एग्रीगेट डिडक्टिबल कॉन्सेप्ट। ये आपके पूरे साल का टोटल मेडिकल एक्सपेंसेस के हिसाब से काम करता है। जैसे ही आपका साल में एक फिक्स्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी आपके फ्यूचर क्लेम्स कवर करने लगता है। डिडक्टिबल और एग्रीगेट डिडक्टिबल का डिफरेंस समझो। डिडक्टिबल हर एक हॉस्पिटलाइजेशन पे लगता है और एग्रीगेट डिडक्टिबल साल के टोटल एक्सपेंसेस के बाद अप्लाई होता है। चलिए अब देखते हैं टॉप अप प्लान क्या है। टॉप अप प्लान हर एक हॉस्पिटल विजिट पे अलग से डिडक्टिबल लगाता है। मतलब जब तक किसी एक हॉस्पिटलाइजेशन का टोटल बिल डिडक्टिबल से ज्यादा नहीं होता, तब तक टॉप अप प्लान एक्टिवेट नहीं होता। ये प्लान हर एक ट्रीटमेंट को अलग से इवैल्यूएट करता है। ये हर हॉस्पिटल विजिट के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। इस प्लान को दो सिनारियोस के जरिए समझते हैं। राहुल का बेस इंश्योरेंस 5 लाख का है, टॉप अप प्लान 15 लाख का है, उसमें 5 लाख डिडक्टिबल है। सिनारियो 1 देखते हैं। मान लीजिए राहुल को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ा, बिल 3 लाख आया, 5 लाख डिडक्टिबल होने के कारण टॉप अप एक्टिवेट नहीं हुआ। ट्रीटमेंट बेस इंश्योरेंस में कवर हो गया। सिनारियो 2 देखते हैं। राहुल को हार्ट सर्जरी करनी पड़ी, बिल आया 12 लाख, बेस इंश्योरेंस से 5 लाख तक के एक्सपेंसेस कवर हो गए। टॉप अप इंश्योरेंस का डिडक्टिबल 5 लाख था, जो ऑलरेडी बेस इंश्योरेंस अमाउंट से मैच हो गया। मतलब डिडक्टिबल क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। अब टॉप अप इंश्योरेंस एक्टिवेट हो गई और रिमेनिंग 7 लाख का कवर प्रोवाइड किया। टोटल कैलकुलेशन, बेस इंश्योरेंस 5 लाख, टॉप अप इंश्योरेंस 7 लाख, 12 लाख कवर्ड, टोटल कवर। राहुल को आउट ऑफ पॉकेट से कुछ भी नहीं देना पड़ा। पूरे 12 लाख का मेडिकल बिल इंश्योरेंस पॉलिसी से हैंडल हो गया। अब समझते हैं सुपर टॉप अप प्लान। सुपर टॉप अप प्लान थोड़ा अलग काम करता है। इसमें डिडक्टिबल पूरे साल के टोटल हॉस्पिटल बिल्स के बेसिस पे काउंट होता है। जैसे ही आपके साल भर के टोटल मेडिकल बिल्स डिडक्टिबल लिमिट क्रॉस करते हैं, उसके बाद से सुपर टॉप अप प्लान रिमेनिंग एक्सपेंसेस कवर करना स्टार्ट करता है। इसे हम एक डिटेल्ड एग्जांपल से समझते हैं। प्रिया का बेस इंश्योरेंस 3 लाख का है, सुपर टॉप अप 20 लाख का है और उसमें 3 लाख का एग्रीगेट डिडक्टिबल है। उसका पूरे साल का मेडिकल रिकॉर्ड कुछ ऐसा था। फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेंगू ट्रीटमेंट के लिए 1.5 लाख के बिल के साथ। ये ट्रीटमेंट बेस इंश्योरेंस में ही कवर हो गया, तो सुपर टॉप अप एक्टिवेट नहीं हुआ। सेकेंड हॉस्पिटलाइजेशन किडनी स्टोन रिमूवल के लिए और बिल आया 2 लाख का। यह भी बेस इंश्योरेंस से कवर हो गया। प्रिया का उस साल का टोटल एक्सपेंस ऑलरेडी 3.5 लाख हो गया है।
जो उसके 3 लाख के एग्रीगेट डिडक्टिबल से ज्यादा है। अब उस साल अगर और कुछ मेडिकल एक्सपेंस आते हैं तो सुपर टॉपअप एक्टिव रहेगा। साल खत्म होने के पहले आता है उसका थर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, एक एक्सीडेंट ट्रीटमेंट के लिए जिसका बिल है 5 लाख। बेस इंश्योरेंस से 3 लाख तो कवर हो गए और एक्टिव सुपर टॉपअप से बाकी 2 लाख भी कवर हो गए। प्रिया को पूरे साल में कुछ भी एक्सपेंस आउट ऑफ पॉकेट नहीं करना पड़ा। अब टॉपअप और सुपर टॉपअप के डिफरेंसेस डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिडक्टिबल स्ट्रक्चर। टॉपअप इंश्योरेंस हर क्लेम के बेसिस पर काम करता है, मतलब हर बार जब आप क्लेम करेंगे तब आपको पहले डिडक्टिबल अमाउंट तक का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही इंश्योरेंस कवर शुरू होता है। सुपर टॉपअप इंश्योरेंस पूरे साल के टोटल हॉस्पिटल बिल्स को ऐड करता है। जैसे ही ये कंबाइंड खर्चा डिडक्टिबल लिमिट क्रॉस करता है, सारे क्लेम्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रीमियम कंपैरिजन। क्योंकि डिडक्टिबल हर क्लेम पे लगता है, इसलिए टॉपअप प्लान का प्रीमियम जनरली लोअर होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कम हॉस्पिटल विजिट्स एक्सपेक्ट करते हैं। सुपर टॉपअप प्लान का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशंस के लिए बेटर प्रोटेक्शन देता है। दोनों का प्रीमियम डिफरेंस यूजुअली 20 to 30% होता है। नेक्स्ट है क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। टॉपअप प्लान में हर क्लेम अलग से चेक होता है। हर बार डिडक्टिबल क्रॉस करना जरूरी होता है, इसलिए अगर छोटी छोटी क्लेम्स हो रही हैं तो वो कवर नहीं होते। सुपर टॉपअप प्लान में पूरे साल के एक्सपेंसेस देखे जाते हैं। एक बार डिडक्टिबल क्रॉस हो गया तो साल भर के बाकी सारे क्लेम्स कवर हो जाते हैं। तो कब कौन सा प्लान चूज करना सही है? टॉपअप प्लान चूज करो अगर आपको लगता है कि साल में ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आएगा, या फिर आप यंग हो और जनरली हेल्दी रहते हो और आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई सीरियस कंडीशंस नहीं है। अगर आपका बजट कम है और आप प्रीमियम ज्यादा नहीं देना चाहते तो भी आपके लिए टॉपअप बेटर है। सुपर टॉपअप प्लान चूज करो अगर आप या आपके पेरेंट्स को मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, फॉर क्रॉनिक इलनेस, ओल्ड एज या बार बार छोटी मोटी हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपके फैमिली मेंबर्स को सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आपको थ्रू आउट द ईयर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर आपकी हेल्थ सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है, दोनों ही प्लान्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और आपके बेस पॉलिसी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन अगर हेल्थ सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है या रिकरिंग ट्रीटमेंट की जरूरत लगती है तो सुपर टॉपअप प्लान बेटर कवरेज देता है। की फैक्टर्स कंसिडर करें: एज, फैमिली, हेल्थ हिस्ट्री, क्रॉनिक कंडीशंस, बजट और रिस्क एपेटाइट। अपनी हेल्थ नीड्स को इवैल्यूएट करें, करंट और फ्यूचर दोनों रिक्वायरमेंट्स कंसिडर करें और उस प्लान को चूज करिए जो आपके हेल्थ जर्नी के साथ बेस्ट फिट हो। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।